अयोध्या लखनऊ में आजकल एक नारा बहुत तेज है कि जो 22 में नहीं आया वो 24 में भी नहीं आएगा। त्रिपाठी जी, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं। रत्नाकर जी, दादा। ऐश्वर्य जी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। उसी तरह हेट लाइज इन द आईज ऑफ द हेटर्स। आपके यहाँ एक पत्रकार महोदय कह रहे थे कि राहुल गांधी को टीस है। राहुल गांधी को टीस है तो जमीन पे बैठ गए और हेमंत बिश्वा शर्मा अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। हेमंत बिश्वा शर्मा को टीस है और अजय आलोक जी क्या बात करेंगे। इन्होंने पूरे के पूरे रामद्रोहियों को तो रखा हुआ है। संजय निषाद राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे, श्रृंगी ऋषि के पुत्र थे। राहुल क्या इस देश के कानून व्यवस्था से ऊपर है? जानकी पुलिस के कहने के बावजूद भी कानून व्यवस्था को ध्वस्त करेंगे। बाद अभी इनके राहुल हैं क्या? मध्य प्रदेश राहुल गांधी हैं क्या चीज? अगर असम पुलिस ने जिसे दिशा निर्देश दिए हैं तो उसको फॉलो नहीं करेंगे राहुल गांधी, जस्ट बिकॉज वो गांधी परिवार से हैं। वो दिन लद गए रत्नाकर जी। बोलिए, देश का कानून मानना पड़ेगा। अरे आप बोलने दीजिए अजय जी, आपकी बारी है क्या? पीढ़ी खिला के नेताओं से बात करके आप गजब बात कर रहे हैं। मोहन यादव अजय जी, एक अजय जी आपने बोला, कोई नहीं बोला। रत्नाकर जी बात पूरी कीजिए। रत्नाकर जी बात पूरी कीजिए। थैंक यू। संविधान की कसम खाते हैं कि हम संविधान की बात मानेंगे, वो अधीन हो गए मुलायम सिंह यादव के। निपेंद्र मिश्रा ताव से बोलते हैं यस आई वाज देयर। कोठारी बंधुओं को जब गोली लगी तो मैं था। जब अखबारों ने छापा कि सरयू नदी खून से लाल हो गई, उसके हत्यारे निपेंद्र मिश्रा थे। तो आपके प्रवक्ता आप कहते हैं कि वो अधीन थे। हाँ, वो संविधान के अधीन थे कि मुलायम सिंह के अधीन थे? अगर संविधानेतर काम था तो निपेंद्र मिश्रा दोषी है। मुलायम सिंह यादव थे, मुलायम सिंह भी दोषी है। और अगर आप कहते हैं कि निपेंद्र मिश्रा सरकार का पालन कर रहे थे, दोनों दोषी थी। हत्यारों को आप मंत्रिमंडल में लाते हैं, सीता को तलाकशुदा, तलाक देने वाली और आत्महत्या करने वाली बताते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। और आप चाहते हैं कि हम जाएं राम मंदिर में आपके सामने? देखिए, तुलसीदास जी ने कहा है कि अवध जहां जहां राम निवास, कोई सिंपैथी भी नहीं है, और दिवस तहां जहां सहानुभूति नहीं है कि आप लोग हमारे दिल में राम है, हमारे दिल में अयोध्या है। सबके पास आ रहा हूं। हम क्यों जाएं? आपने क्या पूरे अवध को बुलाया था? 8-10 हजार लोगों को जो अमीर थे देश के। अच्छा, मत जाइए गुरुदेव, एक सेकंड आनंद जी। रत्नाकर जी मत जाइए। रत्नाकर जी आप तो गए नहीं। जब आपका मन होगा तब आप आ जाइएगा। काशी में है आपसे तो अयोध्या बहुत दूर भी नहीं है। जब आपका मन हो तब आप आ जाइए। लेकिन मैं एक राजनीतिक तौर पे पूछ रहा हूं आपसे। आनंद जी आ रहा हूं, विनोद जी आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं। राम के स्वागत। नहीं, त्रिपाठी जी आप मुझे मत समझाइए धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है। आपने अयोध्या वासियों को वंचित किया। आपको त्रिपाठी जी, मैं कुछ नहीं समझा रहा हूं। मैं एक राजनेता से सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपको धर्म नहीं समझा सकता, मैं धर्म का ज्ञाता नहीं हूं। आप मेरी बात समझिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। मैं त्रिपाठी जी, आपको ऑडियो आ रहा है नहीं आ रहा है? धर्मो रक्षति, ऑडियो नहीं जा रहा। थैंक यू। वो धर्म की व्याख्या। ओके रत्नाकर जी, ठीक है। पंकज जी कुछ कह रहे हैं। आनंद जी आ रहा हूं उसके बाद। पंकज जी, ओके, थैंक यू त्रिपाठी जी। पंकज शर्मा जी, एंडिंग कमेंट्स। पंकज जी के साथ नहीं है। ठीक है त्रिपाठी जी, थैंक यू। पंकज जी फेड डाउन प्लीज। त्रिपाठी जी, पंकज जी। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की कथित प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब इस देश के देशवासियों में भी थोड़ी प्राण प्रतिष्ठा का ये सरकार प्रयास करे, ये मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। बहुत से कथित है, प्राण प्रतिष्ठा है या नहीं है इस पर शंकराचार्य सहमत नहीं है, बहुत से धर्माचार्य सहमत नहीं है। प्राण ये ऐश्वर्या जी अपमान कर रहे हैं, आप बोलने दे रहे हैं। घंटे पहले शंकराचार्य ये अधर्मी आदमी बैठ के। पंकज जी आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। शंकराचार्य का 24 घंटे पहले का प्राण प्रतिष्ठा थे, आपको समझ आ जाएगा। और मत नुकसान कीजिए उस पार्टी का जिसको आप डिफेंड करते हैं, उस पार्टी का, और मत नुकसान कीजिए जिसको आप डिफेंड करते हैं। धर्माचार्यों ने, आप समझिए बात। अजय जी मैं स्टूडियो से बाहर हूं, टेक्स 5 सेकंड्स टू रिस्पॉन्ड। थैंक यू। आपको भी और मंदिर में, आपको भी और उनको भी थैंक यू। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन ये इस तरह से बोल कैसे सकते हैं? ये कथित प्राण प्रतिष्ठा बोल के इस देश के 120 करोड़ हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। ये रहे रोम में, हमारे राम के बारे में इनको बोलने का अधिकार। अभी तो देश की जनता जवाब देती है अजय जी, तभी तो देश
अजय जी, देश की जनता जवाब तभी देती है ना, और बाकी धर्माचार्यों देश की जनता जवाब देती है, देश की जनता को जवाब देने दीजिए। शंकराचार्य जी ने Let them see the real face. Thank you. धर्माचार्यों ने विधि विधान पर प्रश्न उठाए हैं, उन प्रश्नों का जवाब दीजिए। उन प्रश्नों का देश उत्तर मांग रहा है। बिल्कुल नहीं उठाए, यू आर रॉन्ग, आई टेल यू दिस। पंकज जी, आप चाहें तो मैं आपको पर्सनल मैसेज कर देता हूं, या मैं अपने टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 24 घंटे पहले 22 तारीख से 21 की दोपहर 1:20 पे उन्हीं सम्माननीय धर्मगुरु शंकराचार्य जी ने क्या कहा, आप सुन लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अनंत विजय जी एंडिंग कमेंट्स। अनंत विजय जी, भाटी जी आ रहा हूं आपके पास इसके बाद। अनंत विजय, मैं तो ये कह रहा हूं कि पंकज जी को कम से कम रामचरितमानस ही पढ़ लेना चाहिए, जहां पर जब लंका जा रहे थे श्री राम ने तो समंदर किनारे उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की थी और शंभू थापा उन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। तो इसमें प्राण प्रतिष्ठा के लिए किसी मंदिर और किसी भवन की और किसी की भी आवश्यकता हिंदू धर्म में नहीं है। अगर आप गोस्वामी तुलसीदास को पढ़ ले, पंकज जी वाल्मीकि रामायण को पढ़ ले, वाल्मीकि रामायण के लंका कांड के 8वें सर्ग का श्लोक पढ़ ले, जहां दोपहर में जो मुहूर्त है उसमें किसी भी प्रकार की श्लोक में कहा गया, वाल्मीकि जी ने, तुलसीदास ने कहा है कि जहां भी शंकर जी की स्थापना करना चाहे कर लें, और वो करके राम ने वहीं पर शंकर जी की स्थापना की और वहीं समंदर किनारे ही सबको बुलाया। तो ये बहस अब समाप्त कर देनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है कि शंकराचार्य जिनको आप लगाकर कोई शंकराचार्य जिनको कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको पंकज जी थोड़ा अगर हिंदू या सनातन धर्म के बारे में आप बात करते हैं तो थोड़ा सा उसकी परंपरा को पढ़ के आना चाहिए आपको। कुबेर नाथ राय से लेके वासुदेव शरण अग्रवाल तक ने। विनोद जी, मैं समाजवादी पार्टी के नेता के पास जा रहा हूं। ओके आनंद जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। आनंद जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। विनोद जी, मैं सपा के नेता के पास जा रहा हूं, भाटी जी के पास, उसके बाद मैं आपके एनालिसिस के लिए आ रहा हूं। मनोज जी आखिरी में आ रहा हूं, एंड अजय जी सम अप के लिए। भाटी जी आप तब भी कुछ कहना चाह रहे थे। ऐश्वर्या जी, जिस प्रभु राम का मंदिर बना है और जिन रामलला के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उनकी सबसे बड़ी पहचान है मर्यादा। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। लेकिन आपके पैनल में बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम, आपके पैनल में जो उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ठेकेदारी कर रहे हैं अजय लोग, वो सबसे ज़्यादा मर्यादा उन्होंने तोड़ी है इस डिबेट में। उन्होंने ना पंकज जी को बोलने दिया, ना रत्नाकर जी को बोलने दिया, सबके बीच में कूदे हैं। ये मर्यादाहीन लोग हैं, ये फर्जी राम भक्त हैं। ना इन्हें राम के आचरण से कोई मतलब है, ना राम के चरित्र से कोई मतलब है, ना राम के व्यक्तित्व से कोई मतलब है। इन्हें केवल अपने वोट से मतलब है। ये वोट के लिए लोगों को मरवा सकते हैं, आग लगवा सकते हैं, देश में दंगे करा सकते हैं, नफरत फैला सकते हैं। अच्छा। दूसरी बात जो मैंने शुरू में कहा था, जिसके लिए मनोज जी गलत तरीके से मुझे कोट कर रहे थे, जल्दी, मैंने कभी पत्रकारों से मदद की अपील नहीं की, ना हमें जरूरत है, हम अपने दम पर राजनीति करते हैं। लेकिन पत्रकारिता की भी एक मर्यादा होती है। मैं कहना यह चाहता हूं कि अभी 2 दिन पहले नोएडा में एक ई रिक्शा चालक को चाकुओं से गोद के मारा और बाइक से बांध के 1.5 किलोमीटर घसीटते हुए पुलिस चौकी में ले गए। जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, इन पे कौन ध्यान देगा? क्या हम इस आरती में और कीर्तन में उलझे रहें और हम जनता की समस्याओं पर ध्यान न दें? सब पे देना चाहिए। अजय आलोक लंबी चौड़ी फेंक रहे थे देश में। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, उनपे भी देना चाहिए। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू। भाटी जी, अगर इस तरह की घिनौनी घटना होती है तो उस पर बिल्कुल करना चाहिए।